नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो आ जाइए आप सब लोग, हम बात करेंगे आज जैन धर्म की। और जैन धर्म को हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं आज क्लास में ही याद कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बस केवल घर पे रिवीजन उसका मात्र कर लें। जैनुल अख्तर जी, गुड आफ्टरनून माय डियर। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी प्यारे भाइयों को, सभी प्यारी बहनों को दिल से नमस्कार, राधे राधे। हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की कि जैन धर्म में कौन संस्थापक है, जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, कुल कितने तीर्थंकर हैं, किस तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, कौन सा सिंबल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी अच्छे से नोट्स जरूर बनाएंगे। राजस्थान में आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, जयपुर में भरपूर प्यार दिया, उसके लिए आभार, अभिनंदन, नतमस्तक। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रतीक है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भैया। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा उनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर बात यह है कि जैन धर्म में सबसे पहले बात आती है जैन शब्द की, कि जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन से, और जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसने अपने मन वाणी काया को जीत लिया हो, मन वाणी काया को जीत लिया हो, उस व्यक्ति को हम जिन कहते हैं, विजेता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और आशा करूंगा कि आप लोग भी उन चीजों को लिखते हुए चलेंगे। जैन धर्म के बारे में बात करेंगे कि सर जैन शब्द का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन से बना है। और जिन का अर्थ मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जिन का अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या है? जिनका अर्थ होता है विजेता। और विजेता उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने अपनी मन, वाणी और काया पर जीत हासिल कर ली हो, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। मतलब इंद्रियों को जीतने का मतलब यह है कि खुद पर इतना कंट्रोल है कि सामने कोई भी आ जाए आप दृढ़ निश्चय ही बने रहेंगे, आप निश्चित ही अपने आप को कहीं भटकने नहीं देंगे। ठीक है जी, चलिए हम लोग बात करते हैं कि जिनका मतलब है विजेता, जिसने अपनी मन, वाणी, काया पर जीत हासिल कर ली हो। ठीक है, हु विन ओवर माइंड, स्पीच एंड बॉडी। जिसने अपने मन को, वाणी को, काया को जीत लिया हो, वो विजेता कहलाता है। और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कि जिन शब्द का अर्थ क्या है, विजेता किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। अब जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। कितने? पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग अच्छे से। हम लोग बात कर लेते हैं कि सर 24 तीर्थंकरों का जिक्र किया गया। ये तीर्थंकर किन्हें कहा गया है? तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज में कुछ नई चेतना जगाई, जैन धर्म में उनके गुरु बने, उन्हें तीर्थंकर कहा गया। जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। कि सर जो आदिनाथ थे, आदिनाथ कौन थे? तो आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा गया है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ हैं। आदिनाथ या ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ है। तो जैन धर्म के फाउंडर हो गए ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, इन्हीं को पहला तीर्थंकर कहा जाता है। फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म वॉज ऋषभदेव। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैन अनुश्रुति और परंपराओं के अनुसार 24 तीर्थंकरों का जिक्र है। अकॉर्डिंग टू जैन लीजेंड्स एंड ट्रेडिशंस मेंशन ऑफ 24 तीर्थंकर्स।
कितने तीर्थंकर बताए हैं? तो आप कहेंगे माय डियर केवल 24 तीर्थंकर बताए हैं। दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा, मात्र 2 लाइन है, दोनों को याद कराने का प्रयास करूंगा। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, और जिन का मतलब होता है विजेता, या भैया जिसने अपने मन वाणी काया को जीत लिया हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, चाहे सामने मेनका क्यों ना आ जाए, चाहे विश्व सुंदरी क्यों ना आ जाए, आपने आपको दृढ़ निश्चय किया है, आप विचलित नहीं होंगे। आपके सामने कितनी भी अपार दौलत आ जाए, आप विचलित नहीं होंगे। आपको कोई कितनी भी गालियां दे रहा हो, कितना भी गुस्सा दिलवा रहा हो, आप निशब्द हो, आप शांत हैं, तो आप विजेता हैं। आप क्या हैं? विजेता हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे, 2 शब्द मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए चलिए हमने बात करा जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ है। आप लोग बता देंगे सर आदिनाथ हो जाएगा कि भैया आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा गया है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए मेरे लाडलो? आप कहोगे जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए मेरे लाडलो? आप क्या बताओगे? आप कहोगे भैया जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे मेरे भैया? आप कहोगे सर ऋषभदेव। ठीक है जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर जैन धर्म के संस्थापक, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आप कहेंगे ऋषभदेव और आदिनाथ। अब बात करते हैं यहां पर ऋग्वेद की। ऋग्वेद में पहले एवं तो आप कहेंगे 26 तीर्थंकर इज मेंशन। तो यहां पर फर्स्ट, यहां पर ऐसे लिखना आप लोग, फर्स्ट एंड 22 तीर्थंकर इज मेंशन इन ऋग्वेदा, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। हम लोग यहां पर बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे, तो आप बताइएगा भैया मेंशन इन ऋग्वेदा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, सारी चीजें यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि भैया फर्स्ट एंड 22 तीर्थंकर इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। कि ऋग्वेद में कितने तीर्थंकर का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर का जिक्र मिलता है, और वो 2 तीर्थंकर कौन कौन से हैं मैं समझा देता हूं, मैं बता देता हूं कि कौन कौन से तीर्थंकर होंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन से तीर्थंकर होंगे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया पहले और 22वें तीर्थंकर की, कि 22वें तीर्थंकर का नाम था अरिस्टनेमी। क्या नाम है? अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए हैं, ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए हैं जिनको वासुदेव कृष्ण भगवान का भाई बताया गया है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो अरिस्टनेमी है, अरिस्टनेमी भगवान कृष्ण के भाई हैं। ऐसे कौन से तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में बताया गया है जिन्हें भगवान कृष्ण का भाई माना गया है? तो वो है अरिस्टनेमी। और अरिस्टनेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर, अर्थात 22वें नंबर के जैन धर्म में गुरु माने गए हैं अरिस्टनेमी। कौन? अरिस्टनेमी। ठीक है भैया, चलिए देखो मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, खुशखबरी कह लो इसको या कुछ भी, कि जो सीपीओ का एग्जाम था जिनका 9, 10, 13 मई को होना था, अब ये आपका 25, 26, 27 जून को होने वाला है। ठीक है, 25, 26, 27 जून को होने वाला है। तो अब जल्दी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जितना मैं कराऊं उनको आराम से नोट्स बनाते हुए चलना।
अब आपका सीपीओ सीजीएल की एग्जाम डेट बढ़ चुकी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल अजय, बिल्कुल माय डियर, सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम अब आपका जून में ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे यहां पर के 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्टनेमी, जिन्हें ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ बताए गए हैं। जैन धर्म के संस्थापक या फाउंडर ऋषभदेव या आदिनाथ को कहा गया है। ऋग्वेद में पहले और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख है। फर्स्ट एंड 22 तीर्थंकर इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। क्लियर, यहां तक आप लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। क्या बताया गया है? कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है जी, चलिए यहां तक हम लोग लिख लेते हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की, कि भाई 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। संदीप जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो भी बच्चे इस बैच में थे वो कह रहे हैं हम मिलने आएंगे। कोई भी बच्चा वहां पर मिलने नहीं आया क्या? पता ही नहीं चल पाया कि आप लोगों में से वहां कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, चलिए हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की। 23वें तीर्थंकर की हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें गुरु थे, 23वें तीर्थंकर थे। और ऐसा माना गया है कि पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ है। 250 साल पहले जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का महावीर स्वामी के जन्म से। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म आज हुआ है, तो पार्श्वनाथ का जन्म आज से लगभग 250 साल पहले जन्म हो चुका है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं कि भैया महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है। और पार्श्वनाथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर मैं सेलेक्टेड फैक्ट आपको बताऊंगा। पार्श्वनाथ के पिता फादर इक्ष्वाकु शासक अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। कौन थे? काशी के राजा थे। कि पार्श्वनाथ के जो पिता थे उनका नाम क्या था? अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम है अश्वसेन। अश्वसेन का वंश था इक्ष्वाकु वंश। और ये कहां के राजा थे? काशी के। काशी जिसे वर्तमान में वाराणसी कहते हैं। काशी को वर्तमान में वाराणसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाराणसी कहा जाता है। और वाराणसी ये विश्व का सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है। याद रखेंगे, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में माना जाता है? प्राचीन शहरों में गिना जाता है। ठीक है, शहरों में गिना जाता है। इनको आप लोग लिख लीजिएगा, गिना जाता है। कि भैया विश्व का ऐसा प्राचीन शहर बताइए। भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में माना जाता है वो वाराणसी है, जिसे काशी कहते थे। और काशी के उस समय राजा थे अश्वसेन। अश्वसेन किसके पिता थे? पार्श्वनाथ के। इनका वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु था। अश्वसेन की माता का नाम क्या था? बामा देवी। बामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। कौन थी? नरवर्मन की पुत्री। कि भैया पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे, पार्श्वनाथ की माता नरवर्मन की पुत्री थी बामा देवी। कौन? बामा देवी। अश्वसेन कहां के राजा थे? काशी के। अश्वसेन का वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश था, क्योंकि इक्ष्वाकु शासक हैं। अब अश्वसेन की जो बीवी है बामा देवी, ये अपने गर्भ से जन्म देती है पार्श्वनाथ को। और पार्श्वनाथ की पत्नी है प्रभावती। कौन? प्रभावती। प्रभावती कुल स्थल की राजकुमारी है।
कुल स्थल की राजकुमारी। एक रियासत हुआ करती थी, प्रांत हुआ करता था कुश स्थल की राजकुमारी थी प्रभावती। प्रभावती की शादी पार्श्वनाथ से हो जाती है। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले होता है। इनके पिता अश्वसेन है जो काशी के राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश के शासक हैं। माता बामा देवी हैं जो नरवर्मन की पुत्री हैं। इनकी पत्नी प्रभावती है जो कुश स्थल की राजकुमारी हैं। आई होप आप लोग इनको याद रख लेंगे। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। सर पीडीएफ से पढ़ना चाहिए या निकलवाने चाहिए? आदर्श द्विवेदी जी का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं नाम लेकर यहां पर बोल रहा हूं। देखिए बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है आपका कि पीडीएफ से पढ़ें या प्रिंट निकलवा कर उनसे पढ़ लें या खुद नोट्स बनाएं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप नोट्स बनाइए। अगर आप पीडीएफ से कंफर्टेबल हैं कि भाई पीडीएफ से आपको याद हो जा रहा है तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि अपने हैंड राइटिंग में आपको ज्यादा याद होता है, जो मेरा भी मानना है कि आप अपने हाथ से लिखेंगे पीडीएफ से तो आपको ज्यादा याद होगा, ऐसा मेरा भी मानना है और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है कि आप अपने हाथ से नोट डाउन करेंगे, आपका फिजिकल और आपका माइंड दोनों एक साथ, मसल्स भी और आपके हैंड मसल्स भी काम कर रहे हैं। यानी कि माइंड और मसल्स जब दोनों काम करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट होता है पढ़ने में। ठीक है, केवल हमारी मसल्स काम करें तब बहुत ज्यादा याद नहीं होगा, अगर उसके साथ हमारा माइंड और मसल्स दोनों काम करें तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, अगर आपने जो हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने पढ़ाई इसमें, तो आप किसी भी एग्जाम को दे देना बेटा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। चाहे आप सीजीएल की पढ़ें, सीपीओ की पढ़ें, सीएचएसएल की पढ़ें, एमटीएस की पढ़ें, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट की पढ़ें, चाहे आप स्टेट एग्जाम की पढ़ें, चाहे यूपी पुलिस की पढ़ें, राजस्थान पुलिस की पढ़ें, एसआई की पढ़ें, किसी की भी पढ़ें, इनसे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे अनुज, माय डियर ब्रदर। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे अनुज। अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 23वें तीर्थंकर पर हम आए हैं, इनको अभी पढ़ लेते हैं। इसके बाद आती है कि जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को प्रसाद नियम कहा गया है कि प्रसाद नियम किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन ग्रंथों में प्रसाद नियम कहा गया। और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, ये निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। मतलब निर्ग्रंथ का अर्थ होता है कि भैया मोह माया से बहुत दूर, मोह माया से बहुत दूर। हाय पैसा, हाय संपत्ति, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बीवी, इन सब मोह माया से दूर निर्ग्रंथ बनते हैं। यानी कि पार्श्वनाथ के जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, जो उनके भक्त थे, उन भक्तों को निर्ग्रंथ कहा गया है। किसको निर्ग्रंथ कहा गया है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। अब पार्श्वनाथ जब गुरु बने, 23वें तीर्थंकर बने, तो इन्होंने 4 व्रत जोड़े, 4 महाव्रत जोड़े, 4 महाव्रत जोड़े। कौन कौन से 4 महाव्रत जोड़े? यहां से क्वेश्चंस आता है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य। देखिए, सत्य का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब है कभी भी चोरी ना करना, कभी भी हिंसा या लड़ाई ना करना, कभी भी लड़ाई ना करना, हिंसा ना करना। अपरिग्रह का मतलब है धन संचय ना करना। क्या ना करना? धन संचय ना करना। आप कहेंगे भैया क्या ना करना? धन संचय ना करना। यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे कि भैया धन संचय ना करना। क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि धन संचय ना करना, सत्य बोलना, अहिंसा लड़ाई झगड़ा ना करना, अपरिग्रह मतलब क्या है? धन संचय ना करना, अस्त्य का मतलब है झूठ ना बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, या चोरी ना करना, तो इसका मतलब हो जाएगा चोरी ना करना, चोरी ना करना, ना करना। ठीक है, चोरी ना करना। और इसका मतलब है अपरिग्रह का धन इकट्ठा ना करना,
धन संचय ना करना। धन संचय का मतलब है धनी मन, जो मनी होती है ना, मनी, धन का मतलब होता है मनी, रुपए पैसे इकट्ठा ना करना, रुपए पैसे इकट्ठे ना करना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात करेंगे 4 ग्रेट वॉव्स क्या क्या है, महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा। जैन धर्म में कृषि करना भी वर्जित है, कि आप जैन धर्म में कृषि करेंगे तो भैया खेत जुताई होगी, खेत जोते जाएंगे जिसमें कीड़े मकोड़े निकलेंगे, जीव निकलेंगे, उनकी हत्या होगी, तो जैन धर्म में उस पर रोक लगी हुई है। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब कृषि ही नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? चलिए सुनील जी, हम तो आए थे लेकिन आप नहीं आए हमारे पास, हम तो आए थे। हालांकि जो बच्चे कह रहे थे सर हम आपसे मिलने आएंगे इस बैच के, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब शायद वो भीड़ इतनी थी इस वजह से नहीं मिल पाए, या फिर जो भी रहा रीजन। चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बात करेंगे पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया। कौन से ऐसे तीर्थंकर थे, कौन से ऐसे गुरु थे जिसने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया था? वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग पढ़ेंगे। हाँ, न्यू स्टूडेंट आकाश मंडल जी, यहां से आप इसको कंटिन्यू करिए, और जो पीछे की क्लासेस बची हैं उनको आप संडे या सैटरडे में ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लास सैटरडे संडे मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा कि जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया, इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने जोड़े, सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्त्य। ठीक है, पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दे दिया। अब बात करते हैं कैसे पता चला कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, क्योंकि जैन ग्रंथों में स्त्री संघ की बात हुई है। किसकी स्त्री संघ की बात हुई है? जिसकी अध्यक्षा कौन थी? पुष्पचूला। द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स एसोसिएशन इन जैन बुक्स, पुष्पचूला। इनको बुक्स कह लें या जैन ग्रंथ कह लें, बुक्स कह लें या इनको जैन ग्रंथ कह लें, इनको भैया ग्रंथ भी लिख सकते हैं, इनको बुक्स कह लें या इनको ग्रंथ लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैन ग्रंथ था। चलिए आगे बात करेंगे कि भैया इन्हें मोक्ष, पार्श्वनाथ को मोक्ष कहां मिला? निर्वाण का मतलब है इन्हें मोक्ष कहां पर प्राप्त हुआ, इन्हें मुक्ति कहां पर मिली? समेद पर्वत पर। समेद पर्वत झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। कहां पर है? गिरिडीह जिले में है। झारखंड के गिरिडीह जिले में समेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ, इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए मयंक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम लोग बात करेंगे, चलिए सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और याद भी हो रहा है आप लोगों को या नहीं? हाँ जी बहुत बढ़िया। जावेद खान जी बहुत डीप है, इससे ज्यादा डीप नहीं आएगा, ये मानकर चल लो। ये मैं अपने लेवल से बहुत डीप करा रहा हूं, ये मान के चलो कि आपके एग्जाम पैटर्न को देखकर उससे बहुत ज्यादा डीप लेकर जा रहा हूं, कि भाई कम से कम आपको कहीं कितनी भी गहराई से क्वेश्चन पूछ ले आप छोड़कर नहीं आओगे, ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। वाउस का मतलब होता है 4 महाव्रत। ठीक है, चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है इनको उसमें बताइए, जैसे ट्रुथ हमेशा सत्य बोलना, हिंसा नॉन वायलेंस। ठीक है, अस्त्य का मतलब होता है मनी को कलेक्ट नहीं करना है, जो मनी है, जो धन है, रुपया है, संपत्ति है, उसको कलेक्ट नहीं करना। अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है जी, चलिए ये आपने लिख लिया, जल्दी से बताइए। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी की। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, कि महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे।
हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर जिसमें हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की, वही वास्तविक संस्थापक कहलाए जैन धर्म के। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म आप कहेंगे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब कि भैया महावीर स्वामी की बात होगी। 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं ये। और यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बहुत सारी जगहों पर इनका जन्म 599 बीसी बताया है, जो कि गलत है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर 599 बीसी बताया, जो कि गलत है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। बात करते हैं कि इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। कौन थे? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ठीक है, सिद्धार्थ कौन थे? महावीर स्वामी के पिता थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और ये कुंडग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में। वैशाली पड़ता है बिहार में। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। जो महावीर स्वामी की माताजी थी त्रिशला, ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। कौन है? लिच्छवी शासक की बहन है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ये इंपोर्टेंट है, आप लिखेंगे कि भैया त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, बज्जी संघ के हेड ऑफ द यहां पर क्या बोलेंगे? बज्जी कुल के प्रधान। तो हेड ऑफ द बज्जी, इसको भी हम लोग थोड़ा सा मैं यहां पर करना चाहूंगा। आप यहां पर इसको लिखना चाहिए कि हेड ऑफ द बज्जी कुल, इसको बज्जी कुल लिखेंगे। हेड ऑफ द ज्ञात्रक कुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ज्ञात्रक कुल लिखेंगे। तो इनको आप लोग ऐसे लिखना, ज्ञात्रक कुल ऑफ बज्जी संघ। ठीक है जी, बज्जी संघ। ज्ञात्रक कुल को ज्ञात्रक कुल ही बोला जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना। ये अभी हम परिचय पढ़ेंगे महावीर स्वामी का। ये महावीर स्वामी का परिचय है। क्या है जी? परिचय पढ़ रहे हैं अभी हम, इंट्रो पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी का। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। और आशा करूंगा कि इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है जी, आगे बात करते हैं। चलिए भोला दुग्गल जी, मैं माफी चाहता हूं। वैसे ऐसी दुविधा आपके साथ, असुविधा आपके साथ हुई। वैसे सभी बच्चे मिले थे बेटे, हम जब निकल रहे थे तो सभी बच्चे मिले थे, सभी ने फोटोज वगैरह भी लिए थे। चलिए आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा कुंडे गोत्र की कन्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा डॉटर ऑफ कुंडे गोत्रा, कि भैया जो कुंडे गोत्र की कन्या थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर डॉटर लिखना, क्योंकि कन्या को पुत्री के रूप में जाना जाएगा। ये बात हम करेंगे लिख कर याद करने की, क्योंकि जितना आप लोग लिखोगे उतना ही माइंड में जाएगा, याद हो जाएगा कि भैया पत्नी कौन थी महावीर स्वामी की? यशोदा। कौन? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, जिन्हें अड़ोज्या कहा जाता था। अड़ोज्या। अब महावीर स्वामी के एक शिष्य बने थे जिनका नाम था जमाली। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को ही अपना दामाद बना लिया, सन इन लॉ बना लिया।
ठीक है जी। तो आप कहेंगे भैया सन इन लॉ, जमाली को अपना दामाद बना लिया। क्या बना लिया? दामाद। यानी कि अड़ोजिया की शादी, प्रियदर्शना की शादी जमाली से कर दी। महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से कर दिया। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करना चाहते थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली कि मैं भैया अपना घर छोड़ना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। ठीक है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। नंदीवर्धन ने इन्हें आज्ञा दे दी और ये अपना घर छोड़कर सन्यास की तरफ रवाना हो गए। इनके जो शिष्य बने, इनके जो शिष्य बने थे जिनका नाम था मखली पुत्र गोसाल, जिसको हम आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। शिष्य यहाँ पर डिसिप्लिन बोल देंगे या इनको भैया इनको यहाँ पर क्या बोलेंगे? फॉलोअर्स भी बोल सकते हैं। जो इनके फॉलोअर थे ये कौन थे? ये इनके फॉलोअर थे। आप कहेंगे ये कौन थे? इनके फॉलोअर थे। तो आप लोग ऐसे लिखना कि कौन थे? इनके फॉलोअर थे। ठीक है जी, कौन थे? इनके फॉलोअर थे मखली पुत्र गोसाल, मोखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल एक ही नाम है। फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट यानी कि संप्रदाय। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ इनके पिता थे जो बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी के कुल का नाम पूछा जाएगा ज्ञात्रक कुल हो जाएगा, संघ का नाम पूछा जाएगा बज्जी हो जाएगा। बज्जी प्रांत भी पड़ता था, एक महाजनपद था बज्जी, उसमें एक कुल था ज्ञात्रक कुल जिसके प्रधान थे महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बात करते हैं पत्नी यशोदा। कुंडे गोत्र की कन्या थी ये। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है जो कुंडे गोत्र की कन्या है। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना जिसे अड़ोजिया कहा जाता है। अड़ोजिया की शादी जमाली के साथ कर दी जाती है। जमाली महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी ने गृह 30 वर्ष की आयु में कर दिया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इनके शिष्य बने थे मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है जी, चलिए लिख लेंगे यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लेंगे। बताइए जल्दी से, लिख लेंगे भैया यहां पर। आगे बात कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन कर ही लीजिए क्योंकि पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कब होती है? तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ कि भैया 12 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जरंबिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहां पर मिला था? तो जरंबिक गांव में। जरंबिक गांव कौन सी नदी के किनारे पर था? ऋजुपालिका नदी के किनारे पर। ऋजुपालिका नदी के किनारे पर कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऋजुपालिका इन विलेज जरंभिक। कि भैया कौन से गांव में? जरंभिक गांव में, जिसको जिम्भिक लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे भैया जरंभिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको जरंभिक लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे लिखना कि जरंभिक विलेज में। ठीक है, किसमें? जरंभिक विलेज में। निर्वाण की बात करें, मोक्ष की बात करें कि भैया इनको
मोक्ष कब प्राप्त हुआ है, मोक्ष निर्वाण कब प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। निर्वाण का वैसे मतलब होता है मृत्यु, या इनकी डेथ कब हो जाती है, तो आप कहेंगे इनकी डेथ हो गई 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, राजगृह के समीप पड़ता है बिहार में। और वहां पर एक जनपद था महाजनपद मल्ल, मल्ल के राजा थे जिनका नाम था सुस्तपाल। तो सुस्तपाल के यहाँ पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में हो जाती है। दिव्य ज्ञान मिल जाता है, दिव्य ज्ञान मिल जाता है उन्हें। ठीक है, अब बात हो रही है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। पावापुरी बिहार के राजगीर, राजगीर को ही राजगृह के नाम से भी जानते हैं, राजगृह भी कहा जाता है। में मल्ल जनपद थे, मल्ल राजा थे जिनका नाम था सुस्तपाल। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में। क्योंकि 30 वर्ष तो वो घर छोड़कर गए थे और 12 वर्ष तपस्या की, तो कुल मिलाकर 42 साल की उनकी उम्र थी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, स्थान जिरंबिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पूछा जाता है बुद्ध का और महावीर स्वामी का इनका जन्म कब हुआ है, इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ, कहां पर हुआ है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, वैसे ही इन्हें साल वृक्ष के नीचे हुआ। निर्वाण मोक्ष मृत्यु कब हुई, 468 बीसी में पावापुरी में। जब महान व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो वहां मृत्यु नहीं लिखा जाता, वहां मोक्ष या निर्वाण लिखा जाता है कि भाई मुक्ति हुई है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, राजगीर के समीप मल्ल राजा सुस्तपाल के यहां पर। चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से, इतना आप लोग लिख लीजिए, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। आपने ये लिख लिया होगा, जल्दी मुझे बताएं, यहां तक लिख लिया। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख उपदेश। प्रमुख उपदेश की हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि प्रमुख उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर। कहा, विपुलाचल पहाड़ी पर भैया क्या होता है, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, मेजर सरमोन की बात हो रही है, ऑन द विपुलाचल हिल इन कहां पर, राजगृह। ठीक है, राजगृह को राजगीर भी कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया राजगीर भी कहा जाता है, राजगीर भी कहते हैं राजगृह को, बिहार में पड़ता है राजगीर। प्रमुख उपाधियां केवलिन, केवलिन का मतलब है जिसे केवल्य प्राप्त हो जाए। केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिसको सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, जिसको सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। अब बात आती है, ये किसने कह दिया कि भाई पिग खाने से नहीं, गलत है ये, नहीं, मैं इसको नहीं मानता। ऐसा कहीं भी लिखित रूप में नहीं है कि भैया पिग खाने से इनकी मृत्यु हुई थी, कहीं भी लिखित रूप में नहीं, और मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं केवलिन। केवलिन का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो केवल्य बन जाएगा, मतलब ज्ञाता बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञाता बन जाएगा। जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, जिसको हम विनर कहेंगे, विनर। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, मतलब जिसे मोह माया ही ना हो, किसी का भी मोह माया ना हो, बंधन रहित। अहर्त का मतलब पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय यानी कि आदरणीय। ये महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधियां हैं कि महावीर स्वामी को क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, नहीं अजय कुमार, ऐसा देखिए, ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि पढ़े लिखे थे लेकिन उनको दिव्य ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान का मतलब है किसी के बारे में कुछ भी अपने अंदर से सारी जानकारी पता हो। जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है,
चलिए नोट डाउन जरूर करें कि महावीर स्वामी के जो प्रमुख उपदेश थे वो कहां पर हुए थे। तो प्रमुख उपदेश हुए हैं राजगृह में, और राजगृह में एक पहाड़ी पड़ती है विपुलाचल पहाड़ी वहां पर, और विपुलाचल पहाड़ी बिहार के राजगीर या राजगृह में है। प्रमुख उपाधि केवलिन, केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन मतलब विजेता, निर्ग्रंथ बंधन रहित, पूज्य मतलब यहां पर हो जाएगा आहत का मतलब हो जाएगा पूज्य। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही, बताइए किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही यहां तक। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, इसका कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर आप लोग बात करेंगे चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए बात है भैया जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। शिक्षाएं क्या थी? जैसे अहिंसा, अहिंसा का मतलब है जीव हिंसा, हत्या ना करना, ठीक है, नॉन वायलेंस, नॉन किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो जीवित है उनकी हत्या ना करना। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग द वेल्थ, मतलब संपत्ति को इकट्ठा ना करना। वेल्थ का मतलब यहां पर मनी से है मेरे लाडलो, मनी। और उसके बाद अस्त्य, चोरी ना करना, नॉट स्टेलिंग, चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। अब बात आती है कि ये चार जो हैं, ये चार किसने जोड़े थे? ये जोड़े थे पार्श्वनाथ ने। किसने जोड़े थे? ये पार्श्व, आप कहेंगे पार्श्वनाथ। किसने? पार्श्वनाथ ने। लेकिन ब्रह्मचर्य ये महावीर ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था भैया? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये पार्श्वनाथ जी ने जोड़ा था, ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी जी, ठीक है, महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और ये पांचवा महाव्रत है। पांचवा महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था? महाव्रत, तो आप कहेंगे पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा। पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। हालांकि चार ऑलरेडी जुड़े हुए थे। ये चार किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा है? तो आप कहेंगे पांचवा महाव्रत जोड़ा है। ठीक है जी, हाँ जी, लिख लिया आपने यहां तक भैया। यूपी में आओगे राजूपाल? बिल्कुल भैया, बिल्कुल यूपी में, अब तक यूपी में ही गए हर जगह, पहली बार यूपी से बाहर गए राजस्थान। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। त्रिरत्न की बात होगी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे त्रिरत्न के बारे में। आप कहेंगे सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब है वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज। क्या है जी? रियल नॉलेज। 3 रत्न माने गए हैं। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं और जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं। जैन धर्म में जो 3 रत्न हैं उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है जी, तो आप कहेंगे कि भैया सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, सत्य में वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन होना, राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज।
ठीक है। राइट नॉलेज को हम बोलेंगे बिलीफ इन ट्रुथ, यानी कि सत्य में विश्वास करना। सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव करना, यानी कि जो सांसारिक सुख दुख है उनसे दूर रहना, ठीक है। प्रॉपर कंडक्ट, इसका मतलब यह है कि संसार में बहुत पैसा है, संसार में कितना दुख है, इन सब मोह माया से दूर रहना ही सम्यक आचरण है। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न की बात हुई है, 3 त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। हम बात करेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बेटा 35 से 40 क्लास में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ठीक है। शिवम कुमार नेक्स्ट जो मीटअप होगा वो पानीपत में ही होगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहां पर लिख लिया आप लोग, इसको जल्दी जल्दी से बताइएगा, यहां तक हम लोग लिख लेंगे। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, यहां तक हम लोग लिखेंगे, सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। सम्यक का मतलब होता है सही चीज, वास्तविकता जो है, सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब है सही चीज, ठीक है, सही यानी कि वास्तविकता। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए कि भैया 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आगे बात करते हैं दर्शन के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे दर्शन, दर्शन के बारे में बात करेंगे अनेकतावाद। अनेकतावाद बहुरूपता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहां पर हम बात करेंगे बहुरूपता का सिद्धांत। बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगी नियम, स्यादवाद। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीपीओ एग्जाम में कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। स्यादवाद इज रिलेटेड टू जैनिज्म, बौद्धिज्म, ठीक है, तो आप कहेंगे भैया जैनिज्म। चलिए हम लोग बात करेंगे सप्तभंग नियम, यानी कि स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत दिया। नवावद, नवावद मतलब आंशिक या आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल अप्रोच, ठीक है जी। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि जैन धर्म में 3 दर्शन की बात हुई है, अनेकतावाद की, स्यादवाद की और नवावद की, ठीक है। बिल्कुल प्रदीप जी आए थे बीबी नगर भैया। नहीं भैया बनवारी जी किसी को ब्लॉक नहीं किया जाता है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। और ये खतरनाक है, एक बच्चा कह रहा है आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, कैसे पढ़ाएं? कोई तरीका है जो बाल जीवन घुट्टी है वो दे दी जाए? अरे जो फैक्ट है, जो चीजें हैं वो मैं समझाता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, हैं? ओहो, चलिए भाई इस पर विचार विमर्श करते हैं आप पर। लिख लिया यहाँ तक। माय डियर, देखिए कभी भी किसी में अगर कुछ भी चीज निकालनी है तो पहले अपने आप को देखो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे कितना याद हो रहा है, मैं कितना समझ पा रहा हूँ। अपनी कैपेबिलिटी को चेक करो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी आप कर सकते हैं, ठीक है। सीमा, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। इतनी चीजें आप लोग लिख लेंगे। जब हम अपनी पोटेंशियल को ही नहीं पहचान पा रहे हैं और हम ब्लेम कर रहे हैं किसी दूसरे को, पढ़ मैं नहीं पा रहा, मैं आरोप लगा रहा हूं इन पर कि भाई ये मुझे पढ़ा ही नहीं रहे, मुझे समझा ही नहीं रहे। अरे वो तो समझा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा, तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है, कहीं ना कमी मेरे अंदर है। समझ रहे हो आप? तो इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, लिख लिया यहां पर आपने, लिख लिया, हाँ समझ रहे हैं आप? मैं 2-4 मिनट आपसे बात करूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं यहां तक अगर आपने लिख लिया। अब बात करते हैं जैन धर्म में ज्ञान, जैन धर्म के ज्ञान।
कि भैया जैन धर्म में ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? मति से। मति मतलब क्या होता है? मति मतलब सेंस, इंद्रियों जनित ज्ञान, सेंस जनरेटेड नॉलेज। मति, हम मन लगाकर बैठे हुए हैं, हम मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें सभी जानकारी मिल जाए, वो मति से प्राप्त होता है, वो मति से प्राप्त होता है। ठीक है जी, किससे प्राप्त होता है? मति से प्राप्त होता है। ठीक है, मति से प्राप्त होता है। देखिए प्रीति मौर्य कह रही सर सब कुछ तो क्लास में ही याद हो जाता है। देखिए मन, लगन और चाहत, जिस चीज के पीछे लग जाए वो चीज अपनी है, वो कहीं जा ही नहीं सकती। अगर मन, लगन, चाहत इसके प्रति है तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, लिख लेंगे इतनी चीजों को आप। आगे बात करते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब है कि श्रवण ज्ञान, जो सुनने से प्राप्त होगा। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है कि राधा स्वामी सत्संग चल रहा है, ये निरंकारी सत्संग चल रहा है, ये निर्वाण निर्मल बाबा का सत्संग चल रहा है, ये बहुत सारे सत्संग चलते हैं। उससे जो सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्रुति। श्रुति मतलब जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं उसे हम श्रुति ज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं? श्रुति ज्ञान कहते हैं। भैया बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अवधि। अवधि दिव्य ज्ञान, क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। मन पर्याय, मन पर्याय का मतलब है दूसरे के मन को जान लेना। आप मेरे सामने आए, मैंने आपके मन को पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई आप क्या चाहते हो। जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं केवल हाथ से लिखकर पढ़ाऊं, इसका मतलब मैंने मन पढ़ लिया उनका, है नहीं। जैसे किसी के व्यक्ति को देखकर उसके बारे में सारी चीजें पता लग जाना। रिसेंटली आप जानते होंगे एक बहुत ट्रेंडिंग में है बागेश्वर धाम वाले बाबा, बहुत ट्रेंडिंग में है। वो किसी की भी पर्ची निकाल देते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स खोल लेते हैं। इस प्रकार की सिद्धि को कहा जाता है मन पर्याय, कि किसी के भी मन को पढ़ लेना, किसी के भी मन को पढ़ लेना। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुंदन कुमार चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग। हम बात करेंगे अवधि, दिव्य ज्ञान, ड्यूरेशन, यानी कि भैया दिव्य ज्ञान मिल रहा है, डिवाइन नॉलेज मिल रही है। मन पर्याय दूसरे के मन को पढ़ लेना। ठीक है, इंद्रियों से मतलब हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, धन्यवाद अनुज मेरे लाल। चलिए बहुत शानदार। चलिए जितनी भी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं आशा करूंगा यहाँ आप लिख भी लेंगे। नेक्स्ट है जैन साहित्य। जैन साहित्यों की मैं बात करूंगा, जैन साहित्यों की बात करूंगा। इनकी भाषा क्या थी? जैन साहित्यों की भाषा थी प्राकृत एवं संस्कृत। जैन साहित्य जो थे या तो प्राकृत भाषा में लिखे थे या किस में लिखे थे? संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं, हाँ जी यहां पर हम बात करते हैं, बिल्कुल हम लोग यहां पर बात करते हैं प्राकृत और संस्कृत भाषा की। प्रारंभिक जैन, मैं देखो मैं अपना पक्ष, मैंने केवल बागेश्वर धाम बाबा का नाम इसलिए लिया ट्रेंडिंग में, हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें कोई व्यक्तिगत पॉइंट नहीं है। मैं किसी बाबाओं को नहीं मानता, मैं किसी बाबा को नहीं मानता, कोई भी हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो बापू मोरा कौन है वो निर्मल बाबा हो। ठीक है, मैं किसी बाबाओं को नहीं मानता हूं, मैं किसी बाबा को नहीं मानता, मैं सिर्फ भगवान जी की पूजा करता हूं, शिव जी को मानता हूं। ठीक है, खाटू श्याम को मानता हूं मैं, और किसी को नहीं मानता भैया। जो भी बाबा बाबा हैं इन्हें मैं किसी को नहीं मानता। आपकी श्रद्धा हो सकती है, मेरी श्रद्धा नहीं है। आपकी श्रद्धा भी नहीं हो सकती, मेरी भी नहीं हो सकती है, तो अलग अलग अपने व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। लेकिन जो प्रारंभ में, जो स्टार्टिंग में जैन साहित्य लिखे गए थे वो अर्धमगधी में लिखे गए थे। अब जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैसे 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं,
6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, एक नदी सूक्त है, एक अनुयोग द्वार है। ये भैया इनके नाम हैं कि जो जैन साहित्य है उन्हें आगम कहते हैं। आगम में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, मूल सूत्र 4 हैं, नदी सूक्त 1 है, अनुयोग द्वार 1 है। आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुई। मैं श्वेतांबर आचार्यों की कहानी सुनाता हूं। अकाल पड़ा, जिस समय अकाल पड़ा उस समय मथुरा से कुछ जैन कर्नाटक श्रावण बेलगोला चले गए। कहां चले गए? श्रावण बेलगोला चले गए। जब श्रावण बेलगोला चले गए तो उन लोगों ने वस्त्र त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, और जो मथुरा में जैन रह गए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। क्या कर लिए? श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। क्या कर लिया? श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। और कुछ समय के बाद जब कर्नाटक से श्रावण बेलगोला से जो जैनिज्म वापस आए मथुरा, तो वो वस्त्र धारण नहीं किए थे, वो नग्न थे। तो उस अवस्था को जैन धर्म के लोगों को क्या कहा गया? उनको भैया दिगंबर कहा गया। जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए उन्हें दिगंबर कहा गया, और जिन्होंने वस्त्र धारण कर लिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो श्वेतांबर के द्वारा ही आगम ग्रंथों की रचना की गई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहां से कल बौद्ध धर्म में थोड़ा सा इसको जैन धर्म को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सभी बच्चों को, सभी साथियों को तो इनको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ अभी जस्ट थोड़ी देर में ही आपको डाल रहा हूं ग्रुप में। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।